हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से पहला एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग पढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एंजॉय कीजिएगा इस सेशन को। बहुत ही आसान है, आपसे बन जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हूँ, आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसका हेडिंग है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान को निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसका मुख्य मान निकालना है। कैसे मुख्य मान निकलेगा तो ध्यान से देखो। इसको बेटा क्या मान लो, x, इसको क्या मान लो, x से हम लोग इसको x मान लिए। अब साइन इनवर्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन x, यानी कि आपका साइन x बराबर कितना हो गया, माइनस हाफ। समझ गए, जो भी दिया हुआ है उसको आप कुछ मान लीजिए, x y z कुछ भी मान लीजिए, और आपका साइन इनवर्स इस तरफ आ जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। समझ गए, साइन इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कितना मिल गया, साइन x, बोलो कितना मिल गया, साइन x, यानी कि साइन x बराबर कितना हो गया, माइनस हाफ। साइन x बराबर कितना हो गया, माइनस हाफ। ध्यान से देखना, मेरे साथ चिल्ला के बोलना। तो बेटा एक बात बोलो कि साइन x बराबर माइनस हाफ हुआ ना। तुम एक बात बताओ कि माइनस को भी भूल जाओ, आज किसका वैल्यू होता है साइन में, किसका, सब बोलो किसका, नो 30 डिग्री। साइन में किसका वैल्यू, किसका वैल्यू बेटा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, माइनस, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ होता है ना। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, हाफ। बोलो साइन 30 डिग्री बराबर कितना, हाफ। साइन 30 डिग्री बराबर हाफ, ठीक है। देखो साइन में, समझ गया, साइन में, टेन में और कोसेक में माइनस रहेगा ना, अंदर घुसा देना। किसमें किसमें बोले, साइन में, टेन में और कोसेक में। देखो रीजन क्या है, रीजन क्या है कि साइन, टेन और कोसेक का देखना, जो हम उधर बताए थे रेंज ना, वो तुम्हारा माइनस π/2 से π/2 है। देखो साइन, हम दो चीज याद करवाए थे, साइन और कॉस करवाए थे ना याद। साइन का माइनस π/2 से π/2 और कॉस का 0 से 180, और फिर बोले थे टेन में साइन बटे कॉस हो जाता है ना, टेन में साइन वाला चलता है और साइन उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक में भी किसका चलता है, साइन का चलता है। कल बताए थे। देखो साइन में माइनस π/2 से π/2 चलता है, क्लियर है। अच्छा अब देखो साइन के बाद कॉस, नहीं भूल जाओ, कॉस के बाद टेन आता है, तो टेन में साइन बटे कॉस होता है ना, इसमें साइन का नियम चलता है, इसमें माइनस π/2 से π/2 चलेगा। अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक में भी माइनस π/2 से π/2 चलता है। तो ई तीनों में कौन कौन सा याद रखना, साइन, टेन, कोसेक, ई तीनों में माइनस अंदर घुसा देगा। माइनस क्या करेगा, अंदर घुसा देगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। बस यही याद रखना, यही तीन में अंदर घुसाना है। किसमें किसमें अंदर घुसाना है, साइन, टेन और कोसेक, और दूसरे में अंदर नहीं घुसाना। साइन, टेन और कोसेक, यही तीन में अंदर घुसाना। यहाँ पर अंदर घुसा दो इसको, यानी कि साइन x बराबर साइन कितना हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री। बोलो साइन x बराबर कितना हो गया बेटा, साइन माइनस 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, एक बात आपको बताना है, क्या बताना है, देखो ये साइन का रेंज बताओ तो,
माइनस पाई बाय 2 से कितना, पाई बाय 2, यानी कि माइनस 90 डिग्री से कितना, 90 डिग्री चिल्ला के बोलेगा, माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री। यहाँ पर माइनस 30 डिग्री है ना, माइनस 30 डिग्री इसके अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, अंदर आएगा ना, माइनस 30 डिग्री यही ना कहीं पे होगा, यानी कि इसके रेंज में आ रहा है, ये भाई साहब इसके रेंज में आ रहा है, आएगा तब भी आंसर होगा, नहीं तो आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब है x बराबर कितना हो गया, माइनस 30 डिग्री, लेकिन डिग्री को किसमें बदलेगा, रेडियन, तो कितना पाई बाय 6, और x किसको माना था बोलो तो, x किसको माना था, साइन इनवर्स माइनस हाफ बराबर माइनस पाई बाय 6। चलो तुम लोग एक बार फटाफट आंसर बताओ तो कितना है, यही ना है, ठीक है। याद रखना माइनस किसके अंदर घुसता है, कौन कौन, साइन, टेन और कॉस, इसी तीन में माइनस को अंदर घुसाना है, और माइनस को अंदर नहीं घुसाना। इसमें किसमें माइनस घुसेगा अंदर, साइन, टेन और कॉस, साइन, टेन और कॉस में माइनस अंदर घुसेगा, बाद बाकी में माइनस अंदर नहीं घुसेगा, बस यही याद रखना। अब देखो बेटा, प्लस वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे प्लस है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या मान लो x, प्लस वाला बहुत आसान होता है, इसको क्या मान लिए x, जोर से बोलो क्या मान लिए x। इस cos इनवर्स को इधर लेते आओ तो कितना हो जाएगा बेटा, cos x, cos इनवर्स को इधर लाएगा तो कितना हो जाएगा, cos x, नहीं इनवर्स खत्म हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म, और किसके बराबर बचेगा, √3/2, बोलो किसके बराबर बचा, √3/2, cos इनवर्स इधर लाएगा तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म, तो cos x बराबर कितना हो गया, √3/2। अब एक बात बताओ तुम, अब एक बात बताओ कि cos किसका मान होता है, √3/2, किसका मान, 30 डिग्री का, किसका मान 30 डिग्री का, यानी कि cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। लेकिन फटाफट पहले जो है ना, तुम इसका रेंज बताओ क्या होता है, cos का रेंज बोलो तो 0 से पाई, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री, ये रेंज होता है, ठीक। और 30 डिग्री इसके बीच में आएगा कि बाहर होगा, इसके बीच में आएगा ना, यानी कि अभी तक हम लोग सही है, हम लोग अभी तक क्या है, सही, x बराबर 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6 ना, पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो गया, आंसर देखो तो, यानी कि cos इनवर्स √3/2 बराबर कितना हो गया, पाई बाय 6, समझ गए, ये भाई साहब होगा पाई बाय 6। अब देखो तो cosec इनवर्स कितना है, 2 है ना, इसको भी मान लो कि cosec इनवर्स 2 बराबर x मान लो, x क्या करेगा, मान लेगा, समझ गए, cosec इनवर्स x बराबर क्या, cosec इनवर्स 2 बराबर क्या मान लिया, x, क्या मान लिया बेटा, x। इस cosec इनवर्स इधर लाएगा, इस cosec इनवर्स को इधर लाएगा तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म, cosec इनवर्स को इधर लाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि बोलो तो क्या बन जाएगा, cosec x बराबर कितना हो जाएगा, 2, cosec x बराबर कितना हो जाएगा, 2, समझ, cosec x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, cosec x बराबर कितना हो गया, 2। अच्छा बेटा अब एक बात बताओ कि cosec में किसका वैल्यू 2 होता है, 30 डिग्री का, किसका बेटा, 30 डिग्री का, यानी कि cosec 30 डिग्री, किसका दोनों, cosec 30 डिग्री, बोलो किसका, cosec 30 डिग्री, ठीक। अब एक बात बताओ कि cosec का रेंज कितना होता है, माइनस पाई बाय, अभी तुरंत बोले थे ना कि साइन वाला रेंज चलता है cosec में, कितना होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, हालांकि इसमें 0 कैंसिल कर देते हैं, याद करो कि 0 को क्या कर देते हैं, माइनस, याद आ रहा है, बोले फिर इसमें 0 को क्या कर देना है, माइनस कर देना, यानी कि माइनस 90 डिग्री से कितना आता है, बोलो 90 डिग्री, इसका रेंज में क्या है, माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री, लिखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, जिंदगी भर तुमको इनवर्स नहीं समझ में आएगा, इसलिए अभी इनवर्स समझो। इसका रेंज cosec का रेंज कितना होता है, बोलो चिल्ला चिल्ला, माइनस 90 से कितना, 90, cosec का रेंज बोलो कितना होता है, माइनस 90 से 90, 0 को हटा देते हैं हम लोग, 0 को क्या करते हैं, हटा देते हैं,
फिर से बोलो, कोसेक का रेंज कितना होता है? -90 से 90। कोसेक का रेंज -90 से, और इसके जीरो को क्या करते हैं? यहाँ पे देखो कितना है, 30 डिग्री। इसके अंदर आएगा कि बाहर आएगा? इसके अंदर आएगा ना। 30 डिग्री बताओ बेटा, इसके अंदर के बाहर? इसके अंदर आएगा, तो रेंज के अंदर ना है। इसका मतलब तुम्हारा x बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। x बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेगा? π/6। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेगा? π/6। x किसको माना था बेटा? x माना था कोसेक इनवर्स 2 बराबर कितना हो गया? π/6। कोसेक इनवर्स 2 बराबर कितना हो गया? π/6। आंसर देखो है। चलो ठीक, मुझवानी नहीं बोल रहा है, आंसर है, देख कर बोला। हमको नहीं लगता कोई किताब खोला है। ठीक, तो किताब आंसर तो कहाँ खोला? मने से बता देता है आंसर। और देखना इसको क्या लिखेगा? x c। क्या हो गया बेटा? c। ठीक, अब बताओ तो टेन इनवर्स उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा? 10x। टेन इनवर्स उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा? 10x। जोर से बोलो, टेन इनवर्स उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा? 10x। चलो, यानी कि 10x, जोर से बोलो, 10x बराबर कितना? -√3। 10x बराबर कितना हो गया? -√3। 10x बराबर कितना हो गया? -√3। अब चलो देखो, इसका जो है ना बेटा, हम जैसे कि रात वाला सॉल्यूशन शेयर किया ना, उसमें सबका लास्ट में पीडीएफ शेयर कर दिए हैं। इसमें भी ये एक्सरसाइज आज जितना होगा होगा, इसके बाद हम शेयर कर देंगे सॉल्यूशन। लेकिन याद रखना बेटा, जब तक कि इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम होगा, तुम कितनों सॉल्यूशन देखेगा समझ में नहीं आएगा। यह बेसिक आज जो बता रहे हैं यही बेसिक है, इसके बाद तो सवाल आता है। सवाल सब तो बेसिक पे ही बनता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो ये कितना हो गया? √3। एक बात बताओ, 10 किसका मान √3 होता है? 60 डिग्री। जोर से बोलो, किसका मान? 60 डिग्री। किसका मान बेटा? 60 डिग्री का। किसका बेटा? 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3। 10 60 डिग्री बराबर बोलो क्या होता है? 10 60 डिग्री बराबर। चलो ठीक। अच्छा एक बात बताओ, हम उस समय आपको लोगों को बोले थे, क्या बोले थे? कि 3 को नाम लिए थे, मात्र 3 नाम लिए थे, साइन, टेन और कोसेक। साइन, टेन और कोसेक में माइनस अंदर घुसा देना। किसमें किसमें? साइन, कॉस और नहीं, साइन, टेन और कोसेक। किसमें दोनों? साइन, टेन और कोसेक। किसमें किसमें? साइन, टेन और कोसेक। बोलो कैसे? साइन -90 से 90 है या नहीं? टेन के ऊपर साइन होता है, वो भी -90 से 90 होता है, और साइन को उल्टा कोसेक होता है, ये भी -90 से 90 होता है। यही 3 में माइनस अंदर घुसाना। किसमें किसमें? साइन, टेन, कोसेक। साइन, टेन, कोसेक, यही 3 में माइनस अंदर घुसाना, दूसरे में मत घुसाना। तो फॉर्मूला क्या होता है? टेन माइनस थीटा बराबर -10 थीटा। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? टेन माइनस थीटा बराबर -10। क्या होता है दोनों फॉर्मूला? टेन माइनस थीटा बराबर -10। तुम लोग बेटा क्या करो बाबू, बाबू रे इसको अंदर घुसा दो, 10 माइनस 60 डिग्री। लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि रेंज में है कि नहीं है। देखो ये बेटा कितना, देखो तो ये तुम्हारा -π/2 होता है ना 10 में। 10 का रेंज क्या होता है? -90 से 90। 10 का रेंज बोलो तो क्या होता है? -90 से कितना? 90। ठीक है, अब -60 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? -60 जो है इसके बीच में आएगा, यानी कि रेंज में है, यानी कि रेंज में है। अब बताओ तो x बराबर कितना आ गया? -60 डिग्री। बोलो x बराबर कितना आ गया? -60 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? -60 डिग्री। अच्छा बेटा 60 डिग्री को π/3 लिख सकता है। 60 डिग्री को क्या लिख सकता है? π/3। और x किसको माना था बोलो तो? x किसको माना था? यानी कि टेन इनवर्स -√3 बराबर -π/, और यही हो गया आंसर। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो बाबू, तेजी से नोट करो, जल्दी से।
देखो बेटा 4 क्वेश्चन में फिर से लिखे हैं। क्या है पहला 5वां नंबर बोलो तो cos इनवर्स माइनस हाफ। cos इनवर्स कितना है माइनस हाफ है। बोलो cos इनवर्स कितना है माइनस हाफ। इसको क्या लेटेगा x। क्या लेटेगा बेटा x। अब बताओ cos इनवर्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा cos x। कितना हो जाएगा cos x। cos x बराबर कितना जोर से बोलो cos x बराबर माइनस हाफ। cos x बराबर कितना माइनस हाफ। बोलो cos x बराबर माइनस हाफ। अब माइनस बाहर रख दो। माइनस क्या करो बेटा बाहर रख दो। अब सुनो एक बात बताओ कि cos में किसका वैल्यू 1/2। किसका जी 1/2। किसका वैल्यू एक। बोलो cos में किसका वैल्यू 60 डिग्री ना। यानी कि cos कितना हो गया 60 डिग्री। cos कितना लो 60 डिग्री। ठीक है cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना 1/2। अब देखो सुनो तुम लोग को याद करना बेटा क्या क्या याद करना है 2 चीज। देखो बोलो sin tan cosec। माइनस रहेगा तो घुसाएगा। माइनस रहेगा तो क्या करेगा बेटा घुसाएगा। अब फिर बोलो cos cot sec। देखो बोलो cos cot और sec 3 को हुआ ना। इसको 180 में घटाएगा। माइनस रहेगा तो क्या करेगा 180 में घटाएगा। बस यही इसका रूल है। फिर से एक बार रूल याद करो। देखो sin tan cosec इसमें माइनस को अंदर घुसाएगा। देखो फिर से याद करो sin tan और cosec में माइनस क्या करेगा अंदर घुसाएगा। अब 3 को बचले हैं क्या क्या बचले cos cot और sec। ये तीनों रहेगा तो 180 में घटाएगा। किसमें घटाएगा 180 में। किसमें घटाएगा 180 में। बस यही याद रखना समझ गया। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा cos में माइनस है ना तुम इसको प्लस करने के लिए 180 में घटा दो। इसमें घटा दो 180 में। किसमें घटा दो बोलो तो 180 में। समझ गया। किसमें घटाएगा 180 में। क्योंकि फॉर्मूला होता है cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। क्या फॉर्मूला था बेटा माइनस cos थीटा। समझ गए। इसीलिए अब देखो तो cos x बराबर cos 180 से 60 गया कितना 120। 180 से 60 गया बोलो तो कितना हो जाएगा 120। 180 से 60 गया कितना हो गया जोर से बोलो 180 से 60 गया 120। ठीक है। अब देखो तुम्हारा cos का रेंज बोलो तो क्या होता है 0 से पाई। देखो cos बोलो cos cot और sec ये तीनों का 0 से 180 होता है। समझ गया। ये तीनों का क्या होता है 0 से 180। तीनों का क्या होता है 0 से 180। देखो sin tan और तुम्हारा cosec ये तुम्हारा क्या होता है माइनस 90 से प्लस 90। अब जो 3 को बचले हैं क्या क्या बचला है बोलो तो cos cot और sec। इसमें बेटा 0 से 180 होता है। इसके रेंज क्या होता है 0 से 180। ये याद करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक। अब देखो तो cos का रेंज बोलो तो क्या होता है 0 से 180 डिग्री यानी कि 0 से कितना पाई। तो 120 डिग्री इसके बीच में कि बाहर है इसके बीच में है ना। ये इसका मतलब रेंज के अंदर है। यानी कि रेंज से क्या है ये अंदर है। बताओ तो x बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। x बराबर कितना 120 डिग्री। इसको रेडियन में बदलेगा ना तो पाई बटे 180 से गुना कर देगा। पाई बटे 180 से गुना कर दो 6 दूनी 12 6 के 18 और x किसको माना तो बोलो तो x था cos इनवर्स माइनस हाफ। cos इनवर्स माइनस हाफ बराबर 2 पाई बाय 3। देखो आंसर है। रेडियन में लिख रहे हैं आंसर डिग्री में कभी मत लिखना। आंसर जो है बेटा डिग्री में इसको नहीं लिखना है। ठीक। अब चलो इधर आओ तो इसको क्या लेटेगा x। क्या लेटेगा नु x लेटा। अब बोलो तो क्या करेगा बेटा इसको इधर भेजेगा 10 इनवर्स उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा नु 10x होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो तो बेटा कितना हो गया implies
टेन इनवर्स खत्म ना हो जाएगा। बोलो तो टेन एक्स बराबर कितना, -1। टेन एक्स बराबर बोलो तो -1 और माइनस। अब बताओ तो टेन किसका मान 1 होता है? सब लोग बोलो टेन किसका मान 1 होता है? किसका जी? 45 डिग्री। बोलो टेन 45 डिग्री कितना होता है? 1। टेन 45 डिग्री कितना? 1। टेन 45 डिग्री बोलो तो कितना होगा? 1। टेन 45 डिग्री कितना बेटा? 1। अब देखो टेन एक्स बराबर क्या बोले थे? साइन टेन और कोसेक में माइनस को अंदर घुसाएगा। किसमें साइन टेन और कोसेक में माइनस को क्या करेगा? अंदर घुसाएगा। इसको अंदर घुसा दो तो टेन -45 डिग्री अंदर घुसा ना। अब चलो इधर आओ तो चलो टेन का रेंज बोलो तो क्या होता है? माइनस। देखो साइन टेन और कोसेक का रेंज एक ही है, -90 से 90, -90 से 90, यानी कि -π/2 से π/2। कहने का मतलब -90 से 90 डिग्री। समझ गया? अब -45 डिग्री इसके बीच होगा कि बाहर? बोलो तो -45 डिग्री बीच में के बाहर में? इसके पीछे में ना होगा। बोलो हाँ या नहीं। यानी कि रेंज में आ गया ना। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा? -45 डिग्री। x बराबर कितना हो गया? -45 डिग्री। और बोलो तो -45 डिग्री का मतलब π/4 होता है। x किसको माना था? x यानी कि टेन इनवर्स -1 बराबर हो गया तुम्हारा -π/4। समझ गया? क्या हो गया बेटा? -π/4। आंसर मिलाओ तो है। चलो ठीक। अब देखो तो सेक है ना, इसको क्या मानेगा? x। क्या मानेगा नन्नू? x। अब देखो तो सेक इनवर्स इधर भेजो तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। सेक इनवर्स इधर भेजेगा तो इनवर्स खत्म, यानी कि सेक x बराबर 2/√। बोलो सेक x बराबर कितना हो गया? 2/√। सेक x बराबर 2/√3। अब बताओ सेक में किसका मान 2/√3 होता है? 30 डिग्री का। सेक में किसका मान 2/√3 होता है? 30 डिग्री का। नहीं, सेक में किसका मान 2/√3 होता है? 30 डिग्री का। बोलो किसका मान होता है? 30 डिग्री का। अब देखो, अब सुनो, सेक का रेंज बताओ तुम लोग। सेक का रेंज देखो तुम लोग को बताया है 2x सिस्टम चलता है। देखो साइन टेन कोसेक एक है, अब कॉस कॉट और सेक एक है। ये 0 से 180 ही चलता है। कितना चलता है? 0 डिग्री से 180 डिग्री, यानी कि 0 से कितना हो गया? पाई। बोलो 0 से कितना हो गया? पाई। ठीक। अब बताओ तो 30 डिग्री इसके बीच में है कि बाहर है? इसके बीच में ना है। 30 डिग्री इसके कहीं बीच में, यानी कि रेंज में है। ये रेंज में है तो x किसके बराबर हो गया? 30 डिग्री। x किसके बराबर? 30 डिग्री। लेकिन x क्या माना बेटा? तो तुम्हारा हो गया सेक इनवर्स 2/√3 बराबर। देखो 30 डिग्री में मत लिखो, आंसर डिग्री में मत लिखना। ये हो गया π/6। π/6। ठीक है। चलो इसको लेटो तो क्या लेटेगा? x। क्या लेटेगा बेटा? x। ठीक है। से का मतलब होगा माना। से का मतलब माना। ठीक है। कॉट को उधर भेजेगा तो कॉट इनवर्स को भेजेगा तो कितना हो जाएगा? कॉट। कितना हो जाएगा नन्नू? कॉट। यानी कॉट x बराबर कितना? √3। कॉट x बराबर कितना हो गया? √3। अब बताओ तो किसका मान होता है √3? कॉट में किसका मान? 30 डिग्री। नहीं, किसका मान कॉट में? 30 डिग्री का। ये तुम्हारा हो गया कॉट 30 डिग्री। किसका मान बेटा? 30 डिग्री। ठीक है। अब तुम बताओ नन्नू इसका रेंज क्या है? कॉट का 0 से पाई ना। अब इतना तो नहीं चिल्ला रहे हैं। कॉट का रेंज कितना होगा? 0 से पाई। कॉट का रेंज तुम्हारा 0 से पाई, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री। अब बताओ कि 30 डिग्री बीच में के बाहर? बीच में है ना। तो 30 डिग्री तो आइएगा, यानी कि रेंज में है। तो तुम्हारा x बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। और डिग्री को बदलो तो रेडियन में कितना? π/6। π/6
यानी कि x क्या माना बेटा, cot इनवर्स √3। आंसर देखो तो, चलो फटाफट इसको नोट करो तो, इसको जल्दी से नोट करो। बेटा सुनो अब रे, देखो ये सब जो है ना आने वाले समय में हम आप लोगों को एकदम मुंजवानी सब बता देंगे, मुंजवानी कैसे होगा। मुंजवानी देखो, मुंजवानी चाहेगा ना, देखो ये सब जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, देखो मुंजवानी कैसे होगा, एकदम अब मुंजवानी देखो, ठीक है, उतना देर से तरीका सिखाया ना। अब देखो देखो बोलो साइन, टेन और हमारा नहीं कोसेक, ये तीनों में यदि माइनस घुसल रहेगा तो माइनस निकल जाएगा, ठीक, बुझ गया, किसमें किसमें, साइन, टेन और कोसेक, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब 3 गो और जो 2 बच गया ना, वो भाई साहब का माइनस हटाने के लिए 180 में माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 180 में माइनस। जैसे देखो ध्यान से देखो, याद रखना, बस एक वो सेट याद रखेगा तो दूसरा सेट अपने आप याद हो जाएगा। साइन, टेन, कोसेक, ये माइनस का माइनस से रहेगा, साइन, टेन और कोसेक, माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा। बाद बाकी जो 3 को सेट बचा ना, कौन कौन सा बचा, कॉस और सेक, इसमें माइनस रहेगा तो 180 में घटा देगा, इसमें माइनस रहेगा तो क्या करेगा 180 में घटा देगा, माइनस रहेगा तो क्या करेगा 180 में घटा देगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, समझ गया, लिख देते हैं, हालांकि ये फॉर्मूला आने वाले समय में हम सिद्ध करेंगे। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, समझ गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर तुम्हारा हो गया कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों में माइनस क्या होगा तुम्हारा, बाहर निकल जाएगा। अब वो 3 को सेट बचा, 3 को सेट क्या बचा है, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स, बोलो तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स। एगो क्या बच गया, cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर, बोलो तो पाई माइनस cot इनवर्स, और एगो क्या बच गया, सेक, सेक इनवर्स बराबर पाई माइनस कितना, सेक इनवर्स। ये हम सारा का सारा फॉर्मूला कल सिद्ध करेंगे अगला वीडियो में, अगला लेक्चर में सब का सब क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखो बेटा, यदि इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है, किसमें आता है, ऑब्जेक्टिव। बेटा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उतना बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ई वाला मेथड से बनाना है। लेकिन यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, समझ गया, यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ना, डायरेक्ट कैसे बनाएगा तो नंबर नहीं देगा, तब उतना देर से प्रोसेस से बता रहे हैं ना, तब प्रोसेस से बनाना। जैसे यहाँ पर सुनो, यहाँ पे 3 गो है, तीनों का अलग अलग सम्मान निकाल कर क्या कर देगा, जोड़ देगा, इसको क्या मानेगा x, इसको y, इसको z, तीनों का मान निकालेगा ना, तो इसको जोड़ देना। कब, जब 2 नंबर का पूछेगा, तब 5 में तो खैर कुछ भी नहीं करेगा, यदि 2 नंबर में पूछेगा तो अलग अलग सम्मान निकाल कर रखना, और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, तो जिस मेथड से बता रहे हैं उस मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। देखो अब कैसे खट खट सवाल बनेगा, और अभी जितना सवाल है ना, सब सवाल को हम लोग 5 मिनट में बना सकते थे। देखो तो यहाँ पर क्या, बोलो तो, बोलो कितना है, कॉस है ना, इसमें माइनस घुसल है ना, तो देखो तो 180 में माइनस, 180 में क्या करेगा माइनस, और यहाँ पर कितना है 1/√2 ना, बोलो 1/√2 का किसका मान, किसका मान, जोर से बोलो किसका मान, बराबर कितना, 135 डिग्री को रेडियन बदल दो, पाई/180, 180 डिग्री को किस में बदलेगा, बोलो रेडियन में, किससे कटेगा, बोलो तो 45 से 3 बार में, और ये 45 चौके ना, यानी कि 3π/4। आंसर देखो तो है, देखो अब कितना आसानी से आने लगा। फिर देखो तो
यहाँ पे सुनो, देखो ध्यान से देखो, लिखना जरूरी नहीं है, अभी पहले समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन तुम्हारा सब्जेक्टिव में नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो टाइम सेव करेगा ना। उतना देर से मेथड सिखाए ना, अब ट्रिक सिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉसेक में क्या लगा है, माइनस साइन 10 कॉसेक में माइनस बाहर निकल जाता है, इसका माइनस को क्या करो, बाहर निकाल दो। अब बताओ कि किसका मान होता है, 45 का। कॉसेक में किसका मान, 45 का, यानी कि -π/4, यानी कि आंसर कितना हो गया बेटा, -π/4। अब चेक करो है, अब देखो यहाँ पर इसका मान निकालना है ना। सुनो, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले में देयर इज नो दिक्कत। बोलो तो कि 10 में किसका मान 1 होता है, बोलो किसका मान बेटा, 45। ठीक, अब देखो यहाँ कॉस में माइनस घुसल है ना, कॉस में क्या घुसल है, माइनस। तो कॉस में देखो, कॉस, कॉट और सेक, इसमें 180 में घटता है। किसमें घटता है बेटा, 180 में क्या घटाएगा, बोलो तो 1/2। 1/2 किसका मान, 1/2 बोलो किसका मान, जोर से बोलो, कॉस में 1/2 किसका मान, किसका मान बेटा, 60 डिग्री। किसका मान उनो, 60 डिग्री का। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइन है ना, साइन 10 और कॉसेक, इसमें माइनस बाहर निकल जाता है। बोलो क्या क्या बोले, साइन 10 और कॉसेक, इसमें माइनस बाहर निकल जाता है। तो देखो माइनस बाहर निकाल दिए, बोलो साइन में किसका मान 1/2, बोलो जोर से किसका मान बेटा, और जोर से बोलो किसका मान, 30। 45 डिग्री और ये घटाओ तो 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 135 हो जाएगा क्या। तो इसको किस में बदलेगा, π/180। अभी काटा था ना 3 और ये 4 बार में। आंसर देखो तो है, अब ऐसे बनाएगा ना बेटा, खट 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 बनने लगेगा। चलो लिखो, नोट करो। वो है किससे आता है, तुम पाइम नहीं ना घटाई होगे, तब उतना देर से वही ना बक रहे हैं। जिसको एग्जाम के समय दिक्कत होगा ना, नो, देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, ध्यान से देखना, ठीक, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना, लिखना मत। यदि माइनस नहीं है तो दिक्कत है, ये नहीं है, माइनस नहीं है तो दिक्कत नहीं है। बताओ तो कॉस इनवर्स में, कॉस में किसका मान 1/2 होता है, जोर से बोलो, डिग्री में बताना। कॉस में किसका मान 1/2 होता है, बोलो तो 60 डिग्री का। प्लस है तो दिक्कत नहीं है, बोलो कॉस में किसका मान 1/2 होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री ना जी, दो। अच्छा, साइन में किसका मान होता है 1/2, किसका मान बेटा, जोर से बोलो किसका मान। तो 6 दूनी 6, 6 दूनी कितना, 12, 120 डिग्री हो गया ना। कितना हो गया, 120 डिग्री। रेडियन में बदलो तो π/180, 6 दूनी 12, 6 × 18, 2π/3। क्लियर है। अब चलो आओ तो, कल देखो तो छोरी कल बताए थे, ये साइन वर्स x बराबर y माइनस है ना। देखो कौन सा होगा, -90 से 90 ना होता है। साइन का रेंज कितना होता है, -90 से 90। और याद रखना साइन में बराबर होता है, साइन में बराबर होता है। हालांकि -90 से 90 ये भी है, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है, बराबर है। ये किसका हुआ बोलो तो, देखो ये तुम्हारा हो गया, सुनो ये तुम्हारा हो गया साइन इनवर्स x का, ठीक है। ये तुम्हारा किसका हो गया, tan इनवर्स x का। ये बोलो तो किसका हो गया, नहीं बेटा ये कॉट का होगा। देखो ये तुम्हारा हो गया कॉस का, समझ गया। और ये किसका हो गया, कॉट का, क्योंकि कॉस और साइन में दोनों में बराबर रहता है। बाद भाई इसमें तुम्हारा कॉट और tan में बराबर नहीं रहता, समझ गए क्या बोले। साइन और तुम देख लेना, कल बताए थे, तो साइन और कॉस में बराबर रहता है, tan और कॉट में बराबर नहीं रहता। सेम चीज रहता है लेकिन दोनों में बराबर नहीं रहता, समझ गया। ऊपर दोनों साइन कॉस का, नीचे दोनों कॉट tan का। तो बताओ तो कौन सा आंसर हो गया तुम्हारा, बी नंबर। कौन सा आंसर बेटा, बी नंबर। चलो इधर आओ तो सोल्यूशन। ए बेटा सुनो, इसमें माइनस नहीं ना है, माइनस नहीं तो आसान है।
बताओ तो 10 में किसका मान √3 होता है? इसका मान 60 डिग्री। किसका मान बेटा? 60 डिग्री का। देखो अब सेक में माइनस है, सेक में माइनस है तो क्या बोले थे? कॉस, कॉट और सेक, ये इसमें 180 में घटता है। फिर से बोलो, बोलो कॉस, कॉट और सेक किससे घटता है? 180 से घट जाता है। तो इसको 180 से घटा दो। कितना? किसका मान 2 होता है? सेक में किसका मान 2? किसका मान 2 बोलो तो? 60 डिग्री। जोर से बोलो, किसका मान? 60 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री और माइनस 120 डिग्री, तो माइनस 60 डिग्री ना, यानी माइनस π/3। माइनस कितना हो गया? π/3। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है। और इस प्रकार से ये चैप्टर हो गया तुम्हारा तय। ठीक, चलो बहुत बहुत मुबारक, लिख लो।